श्री वैष्णव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी टू सी यू ऑल। तो जो लोग सही से बैठे हैं वो लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन वीडियो ऑन कर सकता है। 3 वीडियो ऑलरेडी ऑन है। ओके, थैंक यू मानसिंह प्रभु। मानसिंह प्रभु कहीं खेत में बैठे हैं ऐसा लग रहा है। ओके, आवाज नहीं आ रही मानसिंह प्रभु आपकी। हरे कृष्ण गुरु जी। बैठा तो खेत में ही हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड लगा पीछे। हाँ, खेत का ही तो बैकग्राउंड है। ओके। नहीं प्रभु जी, वो उसको हटाता हूँ मैं, देखिए। अच्छा। हाँ, ओके, हर्षवर्धन प्रभु बेडरूम में बैठे हैं। ओके, आशीष प्रभु ऑफिस में बैठे हैं। ओके, यादविंद कृष्ण प्रभु घर पे चल रहे हैं। प्रभु ओके। जी, मैं भी घर पर ही हूँ प्रभु जी। अरे घर पे, ओ ग्वालियर। यस प्रभु जी। ओ, कब पहुंचे आप ग्वालियर? प्रभु जी आज सुबह। ओ अच्छा अच्छा। आप कॉपी वॉपी पलट रहे थे, मैंने कहा ऑफिस में काम भी कर रहे थे। हम्म। ऑफिस का भरोसा नहीं रहता, दिवाली के दिन भी हो जाता है। ओके। ओके, यादविन प्रभु घर पे हैं, कुर्ता उर्ता पहने हुए हैं। ओके, प्रखर प्रभु नहीं दिख रहे हैं और अवधूत निताई प्रभु बाहर है शायद। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग चर्चा करते हैं आज का। एक वर्ष ले लेते हैं, प्रभुपाद का परपोर्ट है। प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद ने 10th कैंटो जो था श्रीमद् भागवतम का, उसको प्रभुपाद ने भुवनेश्वर में स्टार्ट किया था, है ना। इट वाज अराउंड, आई थिंक इट वाज इट वाज इट वाज एंड इट वाज 1977 अराउंड, आई थिंक दिसंबर 1976 और जनवरी 1977 अराउंड प्रभुपाद स्टार्टेड 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम एट भुवनेश्वर। तो प्रभुपाद ने जब 10th कैंटो स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन का, पावरपोर्ट देने के लिए, तो रात में 2-2:30 बजे प्रभुपाद परपोर्ट बोल रहे थे। और भुवनेश्वर में जो भक्त रुके थे, वो इसमें से एक भक्त ने सुना 10th कैंटो स्टार्ट होने का। तो सबको जगा दिया कि अरे 10th कैंटो स्टार्ट हो रहा है, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, प्रभुपाद इज गोइंग टू स्पीक ऑन दैट। तो सब वो जाग गए और सब रात में ही सुनने लगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं करके, प्रभुपाद क्या परपोर्ट डेटरेट कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रभुपाद से सब मिलते हैं, प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद वी हर्ड दैट यू स्टार्टेड 10th कैंटो ट्रांसलेशन ऑफ 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। सो प्रभुपाद ने बोला यस आई स्टार्टेड। एंड देन दे स्टार्टेड टू टेल कि हम लोग ऐसा किए करके। प्रभुपाद वाज हैप्पी कि भक्त लोग कितने ईगरनेस है श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो को सुनने के लिए। एंड देन प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, प्रभुपाद कैन वी पुट वन कॉर्नर स्टोन एंड पुट इट हेयर लाइक 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम वाज स्टार्टेड एट भुवनेश्वर ऑन दिस डेट एट दिस टाइम लाइक 2:30 इन द नाइट। सो दे पुट अ कॉर्नर स्टोन, वहां पे एक मार्क कर दिया भुवनेश्वर में कि यहाँ पे स्टार्ट हो। प्रभुपाद 1977 में प्रभुपाद की तबीयत खराब होने लगी थी, प्रभुपाद बहुत वीक हो गए थे और मतलब वो 2 बार वो ऐसे 2 बार कोलैप्स हो चुके थे। कोलैप्स मतलब होता है कि जैसे चेतना छोड़ देना या बिल्कुल अचेतन हो जाना। एक बार मायापुर में हुए थे और उसके बाद एक बार मुंबई मुंबई में भी हुए। तो इस तरह से 2-3 बार प्रभुपाद के साथ हुआ। एंड देन प्रभुपाद भुवनेश्वर से मुंबई चले गए और मुंबई में प्रभुपाद वहां पे जो अपना टेम्पल है, जुहू टेम्पल, वो बन रहा था। तो जुहू टेम्पल जब बन रहा था तो भक्त लोगों ने बोला, प्रभुपाद आपका रूम रेडी नहीं है, वी विल आपको दूसरे अपार्टमेंट में रुकाएंगे। प्रभुपाद वाज वेरी अनहैप्पी, ही वाज वेरी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आई विल स्टे इन द सेम रूम, आई विल स्टे इन माय रूम ओनली। चाहे वो बना है चाहे नहीं बना है, जितना बना है उतने में ही। भक्त लोगों ने बहुत जोर करके उनको मना किया, क्योंकि वहां पे गेट भी नहीं लगा था, दरवाजा भी नहीं लगा था, पूरे ठोक ठाक की आवाज आ रही थी।
तो फिर प्रभुपाद को एनी हाउ दे कन्विंस्ड, और प्रभुपाद अलग रूम में रुके, लेकिन अगले दिन ही जो वहाँ के भक्त थे, विद इन 1 और 2 डेज दे मेड द रूम रेडी। और प्रभुपाद जब वहाँ रूम पे गए, ही वॉज वेरी हैप्पी। आप लोग गए हैं जुहू मंदिर में प्रभुपाद के क्वार्टर में? हाउ मेनी ऑफ यू बीन देयर इन जुहू मंदिर प्रभुपाद क्वार्टर? ओह, नहीं गए हैं, बहुत कम। ओके, सुंदर निताई प्रभु गए हैं, यादवेंद्र प्रभु भी गए हैं। ओके, दो दो तीन चार लोग हैं, आशीष प्रभु गए हैं। ओके ओके। हाँ, तो आप देखेंगे वो बहुत अच्छा स्थान है, फुटपाथ का क्वार्टर टॉप फ्लोर पे है, और पूरा सी बीच के नियर है, वहां पे बीच के पास में है वो। तो प्रभुपाद जब वहां पे गए, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब इतना शांत माहौल है वहां पे, एंड प्रभुपाद टोल्ड दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन होल वर्ल्ड वेयर आई कैन स्टे। तो प्रभुपाद की तबीयत डाउन थी, प्रभुपाद की हेल्थ डाउन थी, प्रभुपाद ने मना किया था ही विल नॉट मीट एनीवन, लेकिन फिर भी भक्त लोग बहुत अरेंज करते थे अलग अलग मीटिंग। प्रभुपाद वाज एक्सटेंडिंग टू मच हिमसेल्फ फॉर serving for the pleasure of Srila Prabhu, for pleasure of his spiritual master. So प्रभुपाद 10th कैंटो का ट्रांसलेशन जब कर रहे थे, so his health was not quite good, but his consciousness was perfectly situated. So I am reading one purport, very important purport uh, for us, especially those who are sincere in Krishna consciousness. So this is 10th canto, 7th chapter, verse number. Okay, I will share my screen as well. Yeah. Okay. This is very important purport. Today only in our Bhagavatam class we read this purport. So I just want to share this purport because we should, like we all are here practicing Krishna consciousness sincerely, seriously, and has a desire to contribute to Srila Prabhupada in whatever way we can. हाँ, so जो हमने ये ग्रुप बनाया है, इसका नाम ब्रह्मचारी ट्रेनिंग रखा है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग मतलब दोज हु आर अनमैरिड दे शुड गो अंडर ट्रेनिंग फॉर they should go they should go training before moving ahead, है ना? Brahmachari is the beginning of a spiritual life. So we will read this uh, uh, translation. We will read. When Mother Yashoda's baby was slanting his body to attempt to rise and turn around, this attempt was observed by a Vedic ceremony. In such a ceremony called Utthana, which is performed when a child is due to leave the house for the first time, the child is properly bathed. Just after Krishna turned 3 months old, Mother Yashoda celebrated this ceremony with other women in the neighborhood. हम देखते हैं कि ये, अच्छा किसी ने इसको ऑब्जर्व किया है, देखा है ऐसा होते हुए, ये इस तरह कोई सेरेमनी मनाई जाती है या इस तरह कुछ होता है? एनीबॉडी हैव सीन, हर्ड, और हैज अंडरगॉन? 3 महीने बाद जब बच्चा पलटने लगता है तो एक सेरेमनी मनाई जाती है। नहीं देखा किसी ने गाँव वाँव में? ओके, नहीं देखा। या लेकिन मैं देखा तो नहीं, लेकिन मैं सुना हूँ इसके बारे में कि हाँ ऐसा कुछ मनाया जाता है करके, जब बच्चा 3 महीने के बाद जब पलटने लगता है तो वो दिस इज अनदर अनदर अचीवमेंट फॉर द बेबी, एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा कुछ भी अचीव करता है, इट ब्रिंग्स जॉय टू द पेरेंट्स। सो जब बच्चा पलटता है तो वो भी, हाँ, दैट इज ऑल्सो वन सेरेमनी कि वो बच्चा भी पलटने लगा है, नाउ ही विल गो आउट, ही विल मूव, है ना? द पेरेंट्स बिकम हैप्पी बाय सीइंग डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। On that day, there was a conjunction of the moon with the constellation Roni, as the Brahmanas, joined by chanting Vedic hymns and professional musicians, also took part. The great ceremony was observed by Mother Yashoda. So this is the chapter, the killing of the demon Trinavarta. So this ceremony was going on, and then Trinavarta also came,
and how Krishna delivered. So Prabhupada wrote a very wonderful purport. Though Prabhupada's health is not good, Prabhupada is an old man struggling with his bodily discomfort or situations. But still, when you read Prabhupada purport, it is as loud and as um, emphatic when he in the beginning, like the earlier purports. So therefore, we can see that the how a spiritual person, how he does not remain on the bodily platform, he remains on the transcendental platform. So Prabhupada, right, this is very instructing purport for everyone. There is no question of overpopulation or of children's being burden for their parents in the Vedic society. क्यों Prabhupada ऐसा लिख रहे हैं? Because now in a society, the children are seen as a burden. How many of you have observed, you have seen or you feel that people see children as the burden? How many of you have this experience? Experience in the sense you have seen or you have heard or uh, you have experienced it. No one. The children are seen as a burden. Electronically हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग अपना. Okay, one hand raised. Okay, ठीक है. अभी अभी सब लोग नहीं कर रहे हैं तो what I will do, I will quickly divide you into groups and I will also join you. Where is the इसमें ऑप्शन नहीं सही. अच्छा है, breakout rooms का है. Okay, how many are there? 14 are there, है ना? So we will make 3 groups, है? ठीक है. 3 और 4 ग्रुप्स बना रहे हैं हम लोग. तो 4 ग्रुप्स में बना के हमें ये चर्चा करनी है कि how in the modern society the children are seen as a burden. क्यों? Because we have seen this trend nowadays. The young couple, they don't produce children. Young couple, they don't produce children, especially those who are working. If the husband and wife both are working, then they are not interested. But the Vedic culture is not like that. आपको मालूम है जब मध्वाचार्य का वाद विवाद हुआ था, मध्वाचार्य का, यस, वो राजा के साथ वाद विवाद हुआ था कि राजा बोला कि अगर तुम हरा दोगे मेरे इसको व्यक्ति को, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा. तो उसमें एक प्रश्न पूछा था मध्वाचार्य ने. मध्वाचार्य ने उसको पूछा था, यू हैव टू प्रूव दैट किंग्स वाइफ इज, क्या बोलते हैं बांझ को, बाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईगल. अरे Bird. बांझ, बांझ, बाज नहीं, बांझ है. नहीं मालूम है बांझ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में किसी को? बांझ समझ में आता है ना, जो संतान पैदा नहीं कर सकती. Important. अरे नहीं, नहीं ना ना स्टेराइल. स्टेराइल बोलते हैं. नहीं नहीं नहीं, कुछ नाम होता है. शी इज बांझ. ओके, बांझ समझ में आ गया. इम्पोर्टेंट पुरुष जब बच्चे पैदा नहीं कर पाता तब उसको पुरुष को बोलते हैं इम्पोर्टेंट. स्त्री को भी हो सकता है इम्पोर्टेंट बोलता है. तो उन्होंने बोला कि तुम्हें प्रूफ करना है कि हाँ इसमें बैरन. मुझे बैरन बैरन. बैरन, हाँ बैरन, बैरन बोलते हैं, बैरन बोलते हैं. तो इनफर्टाइल भी लिखा है. इनफर्टाइल भी बोलते हैं. तो उनको उसको बोला कि यू हैव टू प्रूव द किंग्स वाइफ इज बैरन. इज बैरन मीन्स शी कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन. सो ये जब बोला तो उन्होंने प्रूफ कैसे किया? क्योंकि शास्त्रों मनुस्मृति में बताया गया है कि जो स्त्री की एक संतान होती है वो बांझ भी, वो भी बांझ कहलाती है. जिसकी कोई संतान नहीं है वो तो बांझ है ही नहीं. जिसकी एक संतान होती है, शी इज ऑल्सो बांझ ओनली, शी इज ऑल्सो बैरन ओनली, शी इज इनफर्टाइल. तो वैदिक कल्चर इस प्रकार से है, मतलब कोई बांझ है, कोई बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ही इज क्रिटिसाइज.
ऐसी स्थिति को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन आज का समाज आप देखेंगे, लोग जानबूझ के बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्पेशली यंग कपल्स नाउअडेज विशेषकर। एंड देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट, है ना, वी विल डिस्कस। तो मैं आपको चार नहीं, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ। लेकिन दो ग्रुप में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये समस्या है। ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ग्रुप में सब लोग कुछ ना कुछ शेयर करें। ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, अ, तीन ग्रुप्स में करता हूँ। आप एक एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड यू हैव टू डिस्कस हाउ द मॉडर्न सोसाइटी, why the modern society does not are not interested to produce children and why it is important, दोनों चर्चा करना है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपने रूम, मैं भी ज्वाइन करूंगा आपके रूम में, यू कैन क्विकली ज्वाइन। रसिक निमाई प्रो, आर यू हियर? रसिक निमाई प्रो, यू कैन ज्वाइन। रसिक निमाई प्रभु, रसिक निमाई प्रभु, ओके, लेट मी कॉल यू। रशिक निवाय ब्रो, ब्रेकआउट्स रूम ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक सारे ड्यूटीज अलग अलग ब्रेकआउट ब्रेकआउट रूम से ऑप्शन नहीं दिखा रहा आपको। नहीं ब्रो, पास तो कुछ आ नहीं रहा। मेरे दोबारा पास भेजता हूँ प्रो, दोबारा भेजता हूँ। प्रो का वो हो गया था, डिस्कनेक्ट मेरा हो वो गया था। डिस्कनेक्ट था ना। रसिक निमाई प्रो को दोबारा असाइन कर देता हूँ, रूम नंबर 3 में भेज चलो दिया। श्याम किशोर भाई जल्दी चलो। सुंदर निताई प्रो को रूम नंबर 2 में भेज देता हूँ और मैं रूम नंबर 1 में जा रहा हूँ।
हर्षवर्धन प्रो घर पे आ गए हैं? जी प्रभु जी, आज मॉर्निंग ही पहुंचा। ओके ओके, सो एवरीबॉडी इज हियर आई थिंक। 14 थे, कहाँ छूट गया? आ गया, सब आ गया। ओके, एक पता चला किसी ग्रुप में ही छूट गया। ओके, Hare Krishna. So I hope you had a wonderful discussion on this very important topic. Prabhupada is also giving his purport on this only. So before taking your discussion, we will read Prabhupada's purport and then we will discuss what you discussed. Anna? So let us go through Prabhupada's purport first. So Prabhupada is writing, there is no question of overpopulation or of children being a burden for their parents in Vedic society. Such a society is so well organized and people are so advanced in spiritual consciousness that childbirth is never regarded as a burden or botheration. So you see, Prabhupada is writing this 10th canto 7th chapter. Prabhupada wrote up to what chapter? Up to what chapter Prabhupada wrote? Anybody remember? 14 प्रभु जी, Yeah, 14 का कुछ 14. Brahma Vimohan Lila is the 14th chapter. So Prabhupada wrote up to 14. This is 7th chapter. You see, this Prabhupada health is not good, but uh, Prabhupada is writing this purport very loud and clear, with all clarity. हम जो पढ़ेंगे ये करंट सिनेरियो में उस समय लागू नहीं होता होगा, हो सकता है इंडियन सोसाइटी पे, बट दैट वाज एप्लीकेबल टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना? जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, चाइल्ड बर्डन फॉर देयर पेरेंट्स इन द वैदिक सोसाइटी, क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज रहती थी। क्योंकि वैदिक सोसाइटी क्या ऑर्गेनाइजेशन रहता था वैदिक सोसाइटी में? जॉइंट फैमिलीज थी। दैट वाज द कल्चर इन वैदिक सोसाइटी। तो चाइल्ड, जो बच्चों को बड़ा करना है, वो कोई बॉदरेशन के रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं। इट वाज इजी टू मैनेज विद द चिल्ड्रन, है ना? हाँ। तो our Vedic society was so well organized. The more a child grows, the more his parent become jubilant, and the child attempts to turn over or also source of jubilation. हाँ, ये होता है। जैसे पेरेंट्स, मुझे ध्यान है कि आई रिमेम्बर कि बच्चे जब छोटे रहते थे ऐसे पलटने का प्रयास करते थे, तो जो उनके पेरेंट्स, दे बिकम वेरी हैप्पी कि ओ बच्चा, ही स्टार्टेड टू टर्न अप। हाँ, टर्न अप मतलब नाउ अभी ये चलेगा अभी, मतलब, है ना? पीपल आर ईगरली वेटिंग व्हेन द चाइल्ड विल स्टार्ट वॉकिंग, है ना? तो वो टर्न अप हो रहा है, इसका मतलब ही विल वॉक आल्सो, सो दे आर वेरी हैप्पी। व्हेन द मदर, इवन बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन द मदर इज प्रेग्नेंट, मैनी रिकमेंडेड रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज आर परफॉर्म्ड. For example, when the child has been within the womb for 3 months, for 7 months, there is a ceremony the mother observes by eating with neighboring children. So there are certain ceremonies that are being observed as a part of a festivity or jubilation on these special events. अभी 3 महीना हो गया बच्चे को गर्भ में, अभी 7 महीना हो गया, and after 9 months the child will come out. And so like it was a joy for mother to have a baby. It was a great it was a great um, it been great happiness to the couple, uh, that the child is going to come. This ceremony is called Swad Bhakshan. Similarly, before the conception of the child, there is a ceremony called Garbhadan Sanskar. Garbhadan ceremony. In the Vedic civilization, childbirth or pregnancy is never regarded as burden. Rather, it is a cause of jubilation. You see, earlier this was the culture, like the woman being pregnant, they celebrated. They celebrated great festivities for everyone, because now the culture is degraded. Now the people have the nuclear families. So now whatever complexities, whatever difficulties to come in there, raising a child, they see it as a great threat or great burden to their freedom. They see the child as a threat to their freedom. हाँ. So now we will hear from you. आप लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करी होंगी. We will hear from you also. Why the, what is a modern trend? What is a culture now?
And at last, we should discuss about what problems it will give in the society, what problems it is creating in the society. This type of culture, what problem it is creating in the society. That will be our second discussion. In contrast, people in the modern civilization do not like pregnancy or childbirth. You see, Prabhupada is writing these purports 50 years back, when this was not the trend in India, at least. है ना? In India, this was not the trend. Yeah, Prabhupada was traveling all over the world and Prabhupada was seeing everything, all these things going around. Even on his deathbed also, Prabhupada was beating the mridanga very loudly. So therefore, these writing are all called Brihad Mridanga. Though Prabhupada is on the bed, but he is so loudly beating the drum, which is being heard now also. अभी भी हम उस ड्रम की आवाज को सुन सकते हैं जो प्रभुपाद बजा रहे हैं through his writings. We can just consider how human society has fallen since the inauguration of Kali Yuga. So this is the beginning of Kali Yuga and how the people mentality has changed. है ना? There is a drastic upside down change. है ना? Although the people still claim to be civilized at present moment, there is actually no human civilization but only an assembly of two-legged animals. Yeah. So wonderful insight, wonderful thought that Prabhupada has shared on how the modern civilization is the new trends in the modern civilization. Okay, you have already discussed, so you can share few points. Quickly, you can share one points. I will write on my board because these are very important points. So I will write on my board, or I can write for everyone here on the screen also. Whiteboard is there. That it whiteboard. ओके इसमें लिखने में दिक्कत होगी आप लोग बताते जाइए मैं फटाफट आई विल राइट ऑन माय बोर्ड क्यों why are the people nowadays in the modern society they don't want to accept children yes जल्दी जल्दी एक एक बताते जाइए अल्फाबेटिकली चालू हो जाइए Hare Krishna yes Prabhuji. Because of her enjoying mentality, who's her और he की he's her, mental मतलब her दोनों due to enjoying mentality, they are not ready to produce the child or okay. think that ठीक है ओके next ओके is ओके एक ही बताना है एंजॉय मेंटालिटी एक हो गया नेक्स्ट बताइए आशीष प्रो इज नेक्स्ट जल्दी जल्दी अपना अल्फाबेट देख लीजिए और फटाफट बताते जाइए Avoiding responsibilities. अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट Hare Krishna Prabhuji. So many responsibilities like economics problem and so many their ओके enjoyment फाइनेंशियल mentalities. फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल बर्डन नेक्स्ट हु इज नेक्स्ट Prabhuji, women are sometimes fearful of their bodily, this fear body will of change after they get losing physique bodily gift. Okay. physique और ब्यूटी है ना यस नेक्स्ट हु इज नेक्स्ट मान सिंह प्रो इज नेक्स्ट आई थिंक हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु जी प्रियोरिटी को लेकर भी है कि वो इस चीज को मतलब बहुत पीछे रखते हैं, प्रियोरिटी पे नहीं रहता है इसको। क्या है उनकी ऊपर प्रायोरिटी क्या है उसको आप बता सकते हैं मेन प्रियोरिटी उनका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत मजबूत करना, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है। ओके ठीक है फाइनेंशियल वाला पॉइंट हो गया और कोई ओके ठीक है प्रायोरिटी लिख लेता हूँ मैं और नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है
प्रभु जी इसमें जैसे फैमिली के साथ में नहीं रह रहे हैं, तो फैमिली के जो एक्सपेक्टेशन है ऐसा ग्रैंडफादर का, वो सब इम्पोज नहीं होता है कि उनको भी मतलब अपने नाती पोतों को खिलाना होता है, तो वो भी मतलब एक एक्सपेक्ट करते हैं कि दे दैट देयर सन एंड सन लाइक मतलब जो बेटा बहू है वो दे विल हैव अ चिल्ड्रन एंड दे विल हाँ, प्ले विद। क्यों नहीं करते हैं, ये प्रश्न है यहाँ पे। हाँ तो मतलब वो मतलब जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं साथ में रहते हैं, तो वो भी मतलब उनको बोलते हैं कि नहीं टाइम से मतलब चिल्ड्रन होने चाहिए। तो ऐसे में न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि वो मतलब ऐसा कुछ उनको बाउंडेशन नहीं रहता, कोई ऊपर से Okay, बोलने no वाला force or नहीं। foundation. Very good. In nuclear family, very good. Yes, next. Next who is Praveen Prabhu, I think is next. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. और वो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब दोनों लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं वो जॉब करते रहते हैं, Okay, तो वो very लोग good. मतलब ऐसा Complete कीजिए. तो मतलब उन लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर बच्चा हो जाए तो हम लोग को सेंस एंजॉयमेंट करने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा करना नहीं Yeah. चाहते हो। Okay, very good. Enjoying mentality. Okay, next is Rasik Nimai Prabhu, Rasishar Prabhu. Rasik. प्रभु जी कि जो पहले जो एक सोसाइटल जो रिजेक्शन रहता था कि इफ सम सी द कपल इज लाइक सोसाइटल जो रिजेक्शन रहता था कि अगर दे आर लाइक बैरन, so from the point of view of society they are considered, means they are not regarded, but it has become like societal acceptance nowadays that okay, it is not so much of means like concern if you are prioritizing your career, then means society is like accepting this thing. So the degradation of societal morality, it is one of the reasons. Very nice point. It has become an acceptance, or it has become a modern trend in the society also, you can say. Yes, Rasishar Prabhu. Yes, Roji, like here nowadays in a society, the between the couples, especially those who are the female member, they are thinking that if I will produce children, then I have to under the control of my husband. So independent mentality and inferiority complex. These are the also the reason. Okay. Independent mentality Like or I will fear of become coming under the small. control. Okay, very nice. Okay, any other point anybody would like to contribute? Any point left? Okay, so thank you. सबने बोल दिया. Oh, Trivikram Pro is remaining. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. So, deviation from Vedic culture and scriptures is one of the reason, because the nowadays children, they don't get any such training in their homes by their parents. That why, like one point is that son saves the father from the hellish planet. So they do not know all these things. They just like they are unaware of all these information that our scriptures provide us. Yeah, very nice point. Yeah. Thank you. बहुत अच्छे points आप लोगों ने बताए. एक Yeah, yes. Yeah, Devendra Pro remaining. Yes, bro. तो जैसे एक तो मैं पॉइंट लिखा था कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, उसके अलावा जैसे अभी क्या है कि पीपल इनिशियली दे डोंट वांट, दे रेजिस्ट, एंड फिर एक सर्टेन एज ऑफ टाइम व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, एट दैट टाइम दे वांट टू गेट, देन दे विल गो फॉर ऑल दोस नॉन क्लिनिकल वाला जो रहता है ऑप्शंस। तो मतलब देयर इज कंडीशन, इनिशियली इट्स लाइक व्हाट वी ऑल डिस्कस, ऐसे रहता है, एंड देन दे लेटर रियलाइज कोई तो होना चाहिए, देन दे गो फॉर ऑल दोस नॉनसेंस, फिर इट्स टू लेट, और फिर और सारा चीजें इसलिए कोलैप्स हो रहा है चीजें। Okay. तो जिसमें एक और वो किसी का और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं जो शेयर नहीं हुआ है, वो भी बता सकते हैं जल्दी से. यस ब्रो. Roji, the advancement of medical science like abortion techniques and all these things, they are also one of the reason, and decrease of the fertility rate, it is also a reason.
नहीं नहीं, यहाँ पे डिक्रीज ऑफ फर्टिलिटी रेट क्यों है, वही तो चर्चा हो रही है कि व्हाई पीपल डोंट वांट टू No, प्रोड्यूस. bro. Like because of a lifestyle, the fertility in men, they also it is also reducing. Like because of the लेकिन वो करना ही नहीं चाहते. inner. यहाँ प्रश्न है दे डोंट वांट टू डू. यहाँ ये नहीं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रश्न नहीं है. यहाँ प्रश्न है दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस. ओके, एनी अदर कमेंट? यस हर्षवर्ध ब्रो. जी, ये त्रिविक्रम मुकुंद ब्रो ने शायद बोला था ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव वाला। तो उसमें आज लोगों को पता भी नहीं है कि जो पुत्र होता है उसका वो हमको पूनाम के हेल से बचाता है। अगर ये सबको पता हो तो फिर वो ओके, लैक प्रोड्यूस। ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस बोल सकते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल अवेयरनेस. हाँ यश प्रभु जी, इसी के रिगार्डिंग एक एक वैदिक कंसेप्ट जो ऋण वाला कंसेप्ट होता है कि वी आर इंडेटेड टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर्स, सो जो ये भी है कि वो कैसे उस जो डेट को है जो एक गुड प्रोजेनी प्रोड्यूस करके हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, बट वो एक कंसेप्ट ही मतलब है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है या फिर जो है तो या या आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए. दीज पॉइंट्स आर ट्रू. और इनका जो मेन रूट है वो है लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर, ब्रेकेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द वैदिक सिस्टम. जैसे जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो नहीं है उसकी वजह से. और एक फॉल्स अंडरस्टैंडिंग फ्लोट हो रही है समाज में, वुमेन इक्वलाइजेशन, वुमेन लिबरलाइजेशन, और जिसको बहुत लोग बढ़ावा देते हैं. तो वुमेन भी बच्चों को प्रोड्यूस करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती है. वो सोचती है, जैसे आप अभी नेट पे देखेंगे बहुत सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं इस चीज पे, बहुत सारी डिस्कशन की वाई द पीपल डोंट वांट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. उसमें एक और अच्छा, बहुत अच्छा रीजन है, नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर कैरियर. नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर कैरियर, स्पेशली व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग. तो वो अपने कैरियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने कैरियर के टॉप उस पे हैं, और दोनों ही बढ़ना चाहते हैं, है ना. हस्बैंड भी बढ़ना चाहता है, वुमेन भी बढ़ना चाहती है. तो ये बच्चा प्रोड्यूस करेंगे तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, है ना. और कई लोग ऐसा भी बोलते भी हैं, कई जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो ऐसा बोलती भी हैं कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, बच्चे मेरी शादी हो गई करके, या बच्चे प्रोड्यूस करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया. लाइक दिस स्पीक लाइक दैट बिकॉज आफ्टर दैट देयर इज नो, दे लूज द अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर टेकिंग केयर एंड नर्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ अ चिल्ड्रन, है ना. at least 5 to 10 years they go on in just taking care of a children, है ना. So they don't want to take that responsibility. And there is lack of spiritual awareness about the role of a woman, about the कई जगह ऐसा भी ट्रेंड है कि वुमेन का सोचना है कि दे आर नॉट मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन. इस तरह का भी उनका एक कॉन्सेप्ट है. दे आर नॉट मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, कि यू कैन नॉट डिमांड देम टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, है ना. So there are so many anomalies, and Prabhupada is writing these things like 50 years back, 50, 60 years back, like how these things are so prominent in the society, and how they are being they are being encouragement in the society. Anybody who is not producing children, social acceptance वाला point भी बहुत अच्छा था कि now it has become a social acceptance in the society. Earlier when somebody is not having a child, he is considered impotent or infertile. They are considered, they are rejected in the society. But nowadays they have been accepted, well recognized, and they feel pride in being childless. They feel pride in being childless. Yeah. Yeah. Okay, chat में प्रभु ने कुछ शेयर किया है. Yeah, I read somewhere that it takes whole village to raise a child. Yeah, it takes so much. It is because like there could be so many reasons why people don't want to accept or take this as a burden. But we should understand, therefore the role of spiritual education is there, and that spiritual knowledge is needed for everyone. The knowledge is needed for a brahmachari to remain brahmachari, to become a contributing brahmachari. The spiritual knowledge is required for grahasthas to become a contributing grahasthas, to take the responsibilities.
So this spiritual knowledge is not like कि हाँ, जैसे कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि अरे मैं भक्ति में ज्यादा सिंसियर बनूंगा तो ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, ऐसा किसी को लगता है। इसलिए भक्ति सिंसियरली नहीं करते फिर। थोड़ा सा लूप होल क्रिएट करके रखते हैं, उसमें ज्यादा शरणागत नहीं होना है, नहीं तो प्रभु जी ब्रह्मचारी बना देंगे। हाँ, तो इस तरह से, बट that knowledge or that culture and that spirit is required in every sphere, है ना? And one can become contributing by taking any responsibility, especially sometimes we unfortunately we see sometimes in uh, ISKCON culture also, people want to remain, people want to marry but they don't want to produce children. There is fear of financial burden. They don't have all these reasons, enjoyment and other reasons they don't have. They mainly they may have the reason, financial burden could be one reason. Um, and their services may be hampered, है ना? But producing a children is also one of the great service. If you are able to produce good progeny, if you are able to produce, like if somebody can produce 10 brahmacharis, uh, can give birth, uh, so that will be much more, that contribution will be much more, that contribution, that service will be much more recognized. Just like Bhakti Siddhanta Thakur, Bhakti Vinod Thakur, 10 children he had, 10, 11 children he had. So that is also responsibility on the part of the Grahasthas. Similarly, so we have to take responsibility either here or there. Being a brahmachari, one can become a good brahmachari, inspire many people. He should become an ideal brahmachari. He should become an inspirational brahmachari. His character, his sadhana should be inspiring. Similarly, if somebody enter into the Grahastha ashram, then he has a responsibility to become an ideal Grahastha, to produce children, to make them good devotee, uh, to make them, to give them good culture. Similarly, we need good example for Vanaprasthis also. Uh, uh, so sometimes people always look to brahmachari and sannyasi for being good in their, they want them to be ideal in everything. But it is a responsibility of each section of the society to become exemplary and inspirational for other ashram or um, other devotees. Like we saw in Prabhupada time, there was a conflict between Grahastha and Brahmacharis and Sannyasis. Brahmachari Sannyasis, they think they are doing much services, and the Grahasthas, they are being burdened on the temple because they are using temple resources, they are living in temple, and Brahmachari Sannyasis, they are going out doing book distribution. So there was some conflict like that. Mm. And then Prabhupada, uh, then there was a discussion about this with Prabhupada. Uh, so, but Prabhupada told like how each ashram, each member of the society should develop respect for each other, uh, for whatever services, whatever contributions they are offering. Just like see the Vedic society. जनरली पीपल क्रिटिसाइज वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम को जातिवाद में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से जो वैदिक सिस्टम्स है वो कलयुग के प्रभाव में आने के कारण क्या हुए, दे गॉट कंटेमिनेटेड विथ कलयुग मेंटालिटी, कलयुग एटीट्यूड, एंड दे बिकम डिस्टॉर्टेड, एंड देन लेटर व्हाट हैपेंड, सम गुड पीपल दे रिमूव्ड इट completely, and just like sati system was converted into forcefully putting the wife into fire. वर्णाश्रम सिस्टम बिकम जातिवाद, है ना? ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। So like that, Vedic principle or Vedic systems were distorted, and therefore there was a lot of chaos in the society. So what is our role? What is our what we can do? That is something very important. As a part of being, as a part of Krishna conscious society, as a young member of Krishna conscious society, it's our responsibility to first of all we should read Prabhupada books very sincerely, very attentively, very thoroughly. Prabhupada used to say study my books, he didn't say read my books. Study my books. Study and reading both are different. Reading is just going through it, and studying going deep into it. And so first of all, it's our responsibility to read Prabhupada books thoroughly,
Thoroughly means go deep into it and try to present Prabhupada purports as the need of the modern society. Whatever Prabhupada reading, whatever Prabhupada is writing, how it is more applicable in present scenario, how it is practical. Sometimes people say, "Oh, Prabhupada, something is impractical." Also, it's not so much practical. It was written for, what we say, it was written for Western culture or Western society. No, but nowadays it is being seen as a trend in the modern present Indian society as well. So what is our responsibility? First, to read Prabhupada books thoroughly, and second, wherever we are, we should preach Krishna consciousness. जहाँ पे भी हम हैं, वहाँ पे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीच करना चाहिए और सबको प्रीच करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो या अ, अ, किसी भी सेक्शन का हो, सभी को वी शुड शेयर कृष्ण कॉन्शियसनेस टू एवरीवन अराउंड अस, है ना? Because this is the most practical or most wonderful thing that we can share with others. And second is wherever we are, we should preach. And second is we should become a good example for them so that they should feel inspired to accept Krishna consciousness. जैसे आप अलग अलग जगह वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, आप वहाँ प्रीच कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रीचिंग की। आपके अपने बॉस, अपने कलीग्स जिस सोसाइटी में रहते हैं, यू कैन डू प्रीचिंग देयर। कार्तिक इज गोइंग ऑन, वी कैन प्लान टू गो एंड डू सम दीपदान, इंस्पायर एंड टेल पीपल अबाउट दीपदान। तो हम लोगों के पास जाके उनको एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे इसमें एक पॉइंट आप हमें शेयर किया, लैक ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। सो दिस इज, ये कोई बाहर वाला आके नहीं देगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना? This is what we have to do. We have to create this spiritual awareness. So, like this, we should utilize our time and energy, facilities, opportunities that Krishna Guru Parampara has given us, um, mercifully. Mercifully, they have bestowed this responsibility onto us. हमें ऐसे देखना चाहिए, है ना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है चॉइस है हमारी। प्रीचिंग करना चॉइस नहीं है, प्रीचिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Being a part and being the member of Krishna Conscious Society, being the part of Guru Shishya Parampara. It's not your choice, but it's your responsibility to share this knowledge to others. And so we can do that. First of all, we have to become a sincere example in ourselves. Okay. डिस्कशन थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि आप लोगों का भी थोड़ा डिस्कशन था। We'll stop it here. किसी का कोई प्रश्न है तो शेयर कर सकता है। एनी क्वेश्चन और कमेंट? कमेंट भी शेयर कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है। whatever we discussed from Prabhupada purport and whatever we discussed. प्रभु जी, इसमें गवर्नमेंट का भी तो है ना, गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पा रही है इस कारण भी, क्योंकि हाँ, यस बोलिए। क्योंकि लोगों को अगर टाइम पे उनको जॉब नहीं मिलेगा या फिर उनको पता ही नहीं होगा क्या करना है, तो फिर कैसे, तो कंफ्यूज रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम ऐसे चला जाता है, फिर वो ब्लड ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को भी होना चाहिए कुछ। हाँ, गवर्नमेंट का तो मेजर रोल है ही, उसको तो वो तो कंट्रोलिंग फैक्टर है, लेकिन उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि गवर्नमेंट को हम तो डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन जो सही चीजें हैं उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रोपोगेट इट, वो हमारे हाथ में है ना? तो अगर आपके इतने फॉलोअर्स होंगे, इतने मेंबर्स होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, देन वन डे यू कैन चेंज गवर्नमेंट आल्सो, कि आप वहाँ पे जो सही प्रिंसिपल्स हैं उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना? हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं अपने शिष्यों को, इफ यू गिव मी, इफ यू सरेंडर, इफ यू 100% फॉलो मी एंड गिव मी जस्ट 18 days, वी विल कॉन्कर होल वर्ल्ड। और प्रभुपाद से लोग डरते भी थे, विदेश के लोग डरते भी थे, सरकारें, कि अरे ये बुड्ढा इतना प्रचार कर रहा है, इतने लोगों को बना दिया इसने अपना फॉलोवर, वन डे ही विल कैप्चर द गवर्नमेंट एज वेल। तो प्रभुपाद अपने से, यस वी विल कैप्चर, वी विल कैप्चर, वी कैन कैप्चर, यू जस्ट गिव
send for 18 days and we will capture. So like that Prabhupada used to say. So yeah, so government का role है, but still our responsibility is there to do our task, our responsibility perfectly. ओके, इससे पहले डिवोटीज लीव करें, हम क्विकली साधना कार्ड देख सकते हैं यहीं पे। कॉमन साधना शीट शेयर कर सकते हैं। सुंदर निताई प्रो, आप हैं क्या? यस प्रभु। साधना कार्ड एक बार शेयर कर दीजिए, या उसके पास है साधना शीट, वो शेयर कर दे। होस्ट राइट। होस्ट राइट आपको दे दिया, होस्ट राइट। यस, हर्षवर्धन प्रो, आशीष प्रो नहीं है मीटिंग में, और कोई नहीं है मीटिंग में? ठीक है, अभी बाद में बात कर लेंगे। ओके, ओवरऑल साधना कार्ड दिखा सकते हैं। Oh, A&D Avdhut Nitai Pro is not filling. Avdhut Nitai Pro, na? Yeah. Avdhut Nrsimha Pro. Okay. I will talk with Nrsimha Pro. इनके नाम मेंशन कर सकते हैं, ग्रुप चैट में छोड़ सकते हैं। अवधूत नरसिंह प्रो नहीं भर रहे हैं, आशीष प्रो भर रहे हैं लेकिन कम है, चलेगा। स्कोर कम है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्कोर कम है मतलब एफर्ट्स और देने पड़ेंगे, इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, जो नहीं भर रहा है दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। मान सिंह प्रो, आप क्यों नहीं भर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली मैं प्रभु जी भरा हूँ, लेकिन वो क्या है कि सीट को थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया है, तो वो यहाँ जो फॉर्मूला लगा है वो चेंज होने की वजह से ये आया है। तो आप सुंदर निताई प्रो का हेल्प लेके उसको फिल कर लीजिए, है ना? यस प्रभु जी, वो मुझे एडिट का वो राइट नहीं है इस वाले सीट पे। सुंदर निताई प्रो, आप इनको हेल्प कीजिएगा थोड़ा सा, है? हाँ ओवरऑल दिखाइए अभी, I will see। इन्होंने यहाँ पे भरा है क्या ऐसा अलग से? यस प्रभु जी। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो ज्यादा अच्छा। नवीन प्रो इज नॉट हियर, ही इज नॉट फिलिंग। निखिल, निखिल हु इज निखिल? अवर निखिल राठौर, व्हाई ही इज नॉट हियर? यादविन प्रो, मेरी बात हुई थी ऑफिस का कुछ काम के साथ, बिजी है वो। अच्छा संडे को भी? कुछ लेकिन तो लेकिन वी शुड आस्क हिम टू, ये क्लास के लिए समय निकालना चाहिए, हफ्ते में एक दिन क्लास हो रही है, शुड टेक आउट टाइम। प्रखर प्रो इज फीलिंग, Rain Pro, Rakesh Pro, who's not feeling? Ravi Kiran Pro is not feeling. Sumit Pro is not feeling. Vicky Pro. Okay, those who are not feeling, तो एक बार उनसे आप बात कर लीजिएगा, सुंदर प्रो, what they say, and then we will think कि अगर उनको इस ग्रुप में रहेंगे तो करना चाहिए उनको, नहीं तो फिर they should not be in this group. And टॉपर आशीष गोपाल प्रो है। अरे बहुत, आशीष गोपाल टेम्पल में ही है, अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए स्कोर ज्यादा है यहाँ पे। ओके, टॉपर नीचे आ रहा है, ये ऊपर क्या आ रहा था फिर? पिछले बार का टॉपर था क्या? हाँ लास्ट मंथ। ओके ओके ओके, ठीक है, इस महीने का टॉपर नीचे आ रहा है। इस महीने का टॉप, क्या प्रभु, कहाँ टॉपर आ रहा है? नवंबर का तो जीडी दिखा रहा है ना। इस महीने का आरजीडी दिखा रहा है ना। नहीं दीपक। अच्छा अच्छा, दीपक ओके, अच्छा वो ऊपर का एवरेज दिखा रहा है। ओके, इस महीने का टॉपर अभी दीपक प्रो चल रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ज्वाइनिंग। अगर हम खुद अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तो हम जो प्रीचिंग कर रहे हैं उसको कैसे इंस्पायरिंग बनाएंगे, है ना? इसीलिए हमें खुद की साधना बहुत अच्छी रखनी है। जितनी अच्छी हमारी साधना होगी उतने अच्छा हम दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं और किनको इस ग्रुप में ऐड किया जाना चाहिए, वी विल ऐड देम आल्सो, so that at least weekly we can meet together and have some good association of each other. Okay, कोई कमेंट किसी का? नहीं तो we will wind up. Okay, no comment. So we will be meeting you all at वृंदावन। सभी लोग आ रहे हैं शायद इस ग्रुप में जो हैं। रसिक निमाई प्रो का कुछ इशू था, रसिक निमाई प्रो?
दीपक प्रो आप आ रहे हैं क्या वृंदावन? अभी तो हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी तो नहीं आ पाएंगे प्रभु जी। अच्छा अच्छा ओके। जस्ट गए थे राकेश, प्रभु जी। राकेश प्रो? प्रभु हम अभी घर पे हैं, और इससे पहले प्रभु विप्लव में गए थे वहाँ। ओ, तो घर से कब आ रहे हैं? तो यात्रा में भी आ सकते हैं आप तो, है प्रभु ना? वो यात्रा के दिन, तपेश प्रो वैसे आप यात्रा बात के दिन, कीजिएगा, यात्रा के दिन। यात्रा के दिन ही प्रभु आएंगे वहाँ पे भोपाल में, वो कॉलेज के सर्टिफिकेट लेंगे। यात्रा के दिन कैसे आएंगे कॉलेज भोपाल? कितनी तारीख को आ रहे हैं भोपाल आप? 24 को शायद आ रहे हैं, 24 को। ठीक है, त्रिविक्रमपुर आप बात कीजिएगा इनको, यात्रा में आएंगे अच्छा रहेगा। वृंदावन सभी सीनियर डिवोटीज आ रहे हैं वहाँ पे, है ना? तो अच्छा एसोसिएशन रहेगा। ठीक है, और क्या मैं बोल रहा था? मैं कुछ बोल रहा था, और रसिक निमाई प्रो, यस हाँ रसिक यस निमाई प्रभु प्रो। जी। यस प्रभु जी, आप तो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। मैं तो का था पर अभी हम्म, अभी तो नहीं, वो तो मुश्किल ही है। क्यों मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ मुश्किल होता है क्या? लोग बोलते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप बोले मुश्किल है, बता हाथ हो गए। मटेरियल वर्ल्ड वाले बोलते कर लो दुनिया मुट्ठी में, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं और बोलते कर लो दुनिया मुट्ठी में। नहीं नहीं, मुश्किल मुश्किल नहीं है, आपको तो आना ही है। आप उधर एप्लीकेशन दे दो, कुछ हो गया, कोई दूर का बता दो चला गया, या कुछ भी बता के आ जाओ, है ना? बोलो अर्जेंट जाना पड़ेगा, कुछ सुनना ही नहीं है, मतलब एप्लीकेशन दे के आ जाओ, फिर मोबाइल में भी अटेंड मत करना कॉल। आपका तो फिर दूसरा जॉब तो लग ही जाएगा फिर। भगवान देखेंगे इतना शरणागत है मेरे पति, बोलेंगे चलो इसको इस जॉब से छुड़ाओ, दूसरी जॉब लगाओ इसकी। नहीं, भगवान अभी देखेंगे, इस तेईस भगवान तारीख भगवान देखेंगे, ना। भगवान देखेंगे छोटी जॉब से ज्यादा अटैच है, कहेंगे ठीक है इसको यहीं रहने दे, बहुत अटैच है। अभी आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, है? शुरू 23 को मेरी सिस्टर है तो उनकी शादी है, तो 17 को उनको लगा प्रोग्राम, तो वो उधर जाने का है। तो अब इतना सारा चीजें चल रही हैं, मैं तो एक ही सुना था पहले आपको, जो वो क्या कहते हैं उसका। शुरू सब बहुत कुछ मैं मेरी क्लास से चल रही, रोज 8 घंटे क्लास होती। हम्म, ठीक है, मैं तो बात करता हूँ आपसे। आपको तो आना ही है, आप नहीं आएंगे तो फिर हमारी यात्रा मजा नहीं आएगा, फिर हमें कैंसिल करनी पड़ेगी यात्रा यात्रा। बात तो कैसे चल रहा है। हम्म, अब प्रूफ मतलब ठीक। मेरा तो था प्रूफ, पर अभी एकदम से ऐसा सभी कुछ हो रहा है, तो अभी फिर ये एग्जाम का भी रहेगा प्रूफ इशू। ठीक है, यहाँ इतने सारे भक्त हैं, सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और फिर आप आ जाना। ठीक है, सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए अनम्यूट करके, जैसे प्रभु की जितनी बाधाएं, हाँ जितनी बाधाएं बता रहे हैं सारी दूर हो जाए, और प्रभु तुरंत यात्रा में आ जाए। ठीक है, बोलिए हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे। राम हरे अरे हरे। बोल, अरे आपकी जी सारी प्रभु। समस्याएं दूर हो जाएंगी प्रभु, आप तुरंत पैक पैक करके 16 तारीख को गोवर्धन पे मिलना। हरे कृष्णा। इतने सारे वैष्णव ने करा, अब तो सही होना ही चाहिए, अभी नहीं सही होगा तो फिर मतलब क्या। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू श्याम केशव प्रो योर दर्शन।